आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश की बुक एस विद एस्टर का चैप्टर नंबर 12 माई कंप्यूटर। आज के टाइम पर हम सभी लोग कंप्यूटर को, लैपटॉप को या मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। लाइक रेम क्या होता है, रोम क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, डीफ्रेगमेंटर क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं। तो इस पोएम में जो पोएट है वो यही बता रहा है कि जब मैं कंप्यूटर को यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, रेम होती है, रोम होती है, गीगाबाइट्स होती हैं। ये चीज़ें आखिर है क्या? तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं आज। माई कंप्यूटर हैज़ ए लैंग्वेज दैट इज़ फॉरेन टू मी। मेरे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जो मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो मैं ना तो बोल सकता हूँ, ना ही मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जैसे बाहर की जो विदेश की जो फॉरेन की लैंग्वेज होती है वो हमें समझ में नहीं आती है, ना हम उसे बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, जब तक कि हम उसके बारे में पढ़े ना या उसे हम समझे ना। तो वो यही कह रहा है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आती है। इट स्पीक्स ऑफ रेम एंड गीगाबाइट्स एंड व्हाट कुड रोम बी। जो ये कंप्यूटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, इसमें रैम होती है या रैम के बारे में बात होती है। तो वो क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर हम जो भी वर्क करते हैं, लाइक आप पेंटिंग बनाते हैं या वर्ड के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, तो करंटली जब आप लिख रहे होते हैं वो कौन सी मेमोरी में होता है? रैम में होता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी होती है जहाँ जहाँ पर डाटा लिखा जाता है या इंफॉर्मेशन हम जो लिखते हैं वो रैम में लिखते हैं। एंड गीगाबाइट्स, अब गीगाबाइट्स क्या होता है? गीगाबाइट जैसे जो वॉल्यूम है, जो लिक्विड चीज़ होती है उसको नापने का यूनिट होती है, लीटर होती है, किलोलीटर होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, जो भी डाटा हम डालते हैं, वो उसको नापने की यूनिट है यहाँ पर गीगाबाइट। कंप्यूटर के अंदर जो है वो जो भी स्टोर होता है वो आपके 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है और ये उसी की यूनिट है गीगाबाइट। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, उसकी यूनिट है गीगाबाइट। एंड व्हाट कुड रोम बी, और ये रोम क्या है? रोम क्या हो सकता है? ये रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो करंटली जब हम लिख रहे होते हैं वो रैम में सेव होता है, रैम में लिख रहे होते हैं, और जब हम उसे सेव कर देते हैं और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? रोम में सेव होता है। नाउ नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड विंडोज कंप्यूटर सेज आर देयर, nor the jam clip at the side of my page with eyes that blink and stare. मुझे समझ में नहीं आता है ये विंडो क्या है। क्या ये जो मेरा रूम है उसकी विंडो की बात कर रहा है? तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो विंडो क्या होती है? कंप्यूटर के का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक टाइप है विंडो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र यानी कि हम और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है विंडो। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर द जैम क्लिप एट द साइड ऑफ माई पेज विद आइज दैट ब्लिंक एंड स्टेयर। यहाँ पे जेम क्लिप का मतलब है कि जो हमारी जो पेपर को, बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं उनको एक साथ बाइंड करने के लिए जो हम पेपर क्लिप यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। कि जो जब मैं वर्क करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ऑफिस में, तो जो मेरा पेज है उसके एक साइड में एक जेम क्लिप सा मुझे दिखाई देता है। उसकी आंखें हैं, वो ऐसे ब्लिंक करता है और मुझे घूरता है। तो यहाँ पर जो जेम क्लिप है उसका मतलब है कंप्यूटर की जो अर्लियर वर्जन थे उसमें जो वर्ड काम में आता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें जब हेल्प का बटन दबाया जाता था तो एक पेपर क्लिप की शेप का एक फेस बना हुआ आता था, उसकी बड़ी बड़ी आइज़ होती थी। ये आप यहाँ पर डायग्राम में इसमें देख सकते हैं, पिक्चर में इस तरीके का फेस रहता था। तो वो ये कह रहा है कि ये जब फेस जो मुझे दिख रहा है
इसकी आइज़ हैं, ये ब्लिंक कर रही हैं और ये मुझे घूर रही है, तो आखिर ये है क्या? Next, I don't understand the cures that maintenance wizard to. It's called defragmenter, scan disk and viruses cleaning टू। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कंप्यूटर को सही कैसे किया जाए। दैट मेंटेनेंस विजार्ड मीन्स जो इंजीनियर्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो कंप्यूटर का वर्क करते हैं, वो कहलाते हैं मेंटेनेंस विजार्ड। तो यहाँ पर मेंटेनेंस विजार्ड जो हैं, जो लोग हैं काम करने वाले, वो डीफ्रेगमेंटर कर रहे हैं। डीफ्रेगमेंटर का मीन्स होता है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है, ठीक है। उस मेमोरी का जो छोटी छोटी फाइल्स हैं, बन गई हैं, वो स्टोर हुई हैं, तो उनको इस तरीके से स्टोर करना, इस तरीके को फाइल्स को मैनेज करके रखना कि उसके अंदर जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, खाली टुकड़े ना बचे, वो कहलाएगी डीफ्रेगमेंटर। तो ये क्या है? स्कैन डिस्क करना क्या है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो क्या किया जाता है? कंप्यूटर को स्कैन किया जाता है एंटीवायरस से। तो ये स्कैन डिस्क क्या है? वायरसेस क्लीनिंग टू, कि वायरसेस को क्लीन करना क्या है? तो ये चीज़ें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। येट कंप्यूटर एंड आई वर्क हैंड एंड आई with a mouse to translate the task that I want to do while it points out my mistakes. कंप्यूटर और मैं वर्क करता हूँ, साथ में वर्क करते हैं। मैं अपनी जो हाथ है उससे और आँखों को देख के वर्क करता हूँ। विद द माउस टू ट्रांसलेट, एक माउस को यूज़ करता हूँ ताकि वो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो करे। द टास्क दैट आई वांट टू डू, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो माउस के थ्रू करे। फिर भी वाइल इट पॉइंट्स आउट माई मिस्टेक, फिर भी जैसे ही मैं कोई गलती करता हूँ, ये मेरी जो गलती होती है उसे, मिस्टेक को पॉइंट आउट कैसे कर लेता है, कैसे बता देता है। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें आप वर्क करते हैं, तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं या आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो कंप्यूटर उसको पॉइंट आउट करता है। सिनोनिम्स जो आपने देखा होगा कि उसमें वो पॉइंट आउट कर देता है या वहाँ पर लाइन्स आ जाती है, तो वो ये सब कैसे कर पाता है। ओके, थैंक यू।